नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना पर राजनीतिक हमले से तौबा कर लिया हो, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मोदी पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। मोदी और उनकी टीम को अफजल खान की सेना बता चुके उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी की मास अपील पर सवाल उठाया है। उद्धव ने पूछा है कि मोदी इतने ही लोकप्रिय हैं तो इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं, प्रशासन और पार्टी पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, दिल्ली से ही पार्टी को जिताने की अपील क्यों नहीं करते मोदी। शिवसेना ने मोदी को गुजरात के सीएम की मानसिकता से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री की गरिमा और प्रतिष्ठा के मुताबिक काम करने की नसीहत भी दी है। तो सामना में जो संपादकीय लिखा उद्धव ठाकरे ने, बहुत ही करारा हमला भारतीय जनता पार्टी पर किया गया है और अफजल खान की फौज भारतीय जनता पार्टी को बताते नजर आए उद्धव ठाकरे। मोदी अभी तक गुजरात से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमें उन पर निजी टीका टिप्पणी करने में रुचि नहीं है, यह बात कही उद्धव ठाकरे ने। आगे वो लिखते हैं इस संपादकीय में कि हमारा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने महाराष्ट्र के लिए किया क्या है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत हर नेता का यही कहना है कि मोदी अभी भी गुजरात के सीएम की तरह बर्ताव करते हैं। हमारा कहना है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद की गरिमा और प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए। जब मनमोहन सिंह बार बार अपने भाषण में वही बातें दोहराते थे तो मजाक बनता था। आज मोदी क्या कर रहे हैं, पीएम बनने के बाद इतनी रैलियां करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, प्रशासन पर आखिर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं मोदी। मोदी तो स्टार कैंपेनर हैं, वो इतने बड़े प्रचारक हैं, तो इतनी सभाएं करने की आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है। पार्टी से लेकर सरकार तक मोदी की रैलियों के लिए खर्च कर रही है। मोदी के नाम पर ही जब वोट मिलते हैं तो फिर इतनी मेहनत क्यों, वो दिल्ली में बैठकर भी अपील कर सकते हैं। ये बातें उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के लिए कही हैं। जैसी अपील बाला साहब ठाकरे किया करते थे उसी तर्ज पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो किस तरह से तंज कसा गया है मोदी पर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जब चुनावी सभा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि बाला साहब का वो सम्मान करते हैं, ऐसे में शिवसेना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से करारा हमला किया नरेंद्र मोदी पर। और हद तो ये कि अफजल खान से तुलना कर दी गई। वो अफजल खान जिसे इतिहास में दागदार माना जाता है, औरंगजेब का सेनापति था अफजल खान। और हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं। अमित, इस हमले का क्या मतलब निकाला जाए? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि एक शब्द नहीं बोलूंगा शिवसेना के खिलाफ, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से करारा हमला किया है मोदी पर। देखिए, पहले आपको एक पूरी महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव रैलियां हो रही इसको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी, आप कह सकते हैं कि उस मोड पे आ गए जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान थे कि दिन में 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे थे। और आप प्रधानमंत्री की तरह नहीं, एक पॉलिटिकल भाषण है। अगर उनके पूरे भाषण को देखिए तो कोई मनमोहन सिंह का भाषण जो पूर्व प्रधानमंत्री दिया करते थे उस तरह का भाषण नहीं कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार वो करेगी, बल्कि वो सीधे हार्डकोर पॉलिटिकल भाषण है उनका, जिसमें वो विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। अगर आप शिवसेना की बात करें, शिवसेना को लग रहा था कि वो वहां पर एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर आएगी, जो जिस तरह से चौकोनिया या पचकोनिया मुकाबला हो रहा है उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरह से है और जो पिछली कुछ रैलियां हुई है, लगभग हर रैली जो हो रही है लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच रैलियां हो रही है। इन रैलियों को लेकर इन नेताओं की हालत खराब है। उनको लग रहा है कि अगर ये वोटों में तब्दील हो गई तो फिर रिजल्ट जो है या नतीजा जो है वो लोकसभा चुनाव जैसा एक तरफा ना हो जाए, यही चिंता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी ने खासतौर से शिवसेना की अगर बात करें, राज ठाकरे की बात करें, तो दोनों को वो कहीं पर भी निशाना नहीं साध रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी की रैलियों के खिलाफ आप बोलने की जो शुरुआत है शरद पवार ने की, लेकिन फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी की रैलियों की सफलता, मोदी की जो लोकप्रियता है उनसे डर लग रहा है। शिवसेना को लग रहा था कि इस लेकिन अमित, शिवसेना अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अफजल खान से मोदी की तुलना कर दी, बीजेपी को अफजल खान की फौज बता दिया, वही अफजल खान जो औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए,
आपको औरंगजेब का सेनापति बताने के पीछे मकसद साफ है, क्योंकि वो अपने को पूरी तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो ऐसे में वो जो कहीं ना कहीं एक संदेश जो है, अगर आप एनसीपी या कांग्रेस की तरफ से देखें तो उनकी तरफ से, या फिर राज ठाकरे भी बार बार कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जो है वो कब्जा करना चाहते हैं महाराष्ट्र को। तो ये संदेश देना नहीं चाहते हैं शिवसेना। उद्धव ठाकरे का बार बार अगर जोर देखें तो अब उद्धव ठाकरे ये मैसेज देने में लगे हैं कि उनकी लड़ाई जो है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बयानबाजी करके ये साबित करना चाहते हैं, जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि शिवसेना और बीजेपी कहीं ना कहीं मिली हुई, उससे दूर करना। और शायद इसीलिए एक कड़ा स्टैंड लिया है उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने। जिस तरह से आज अपने मुखपत्र में जो छापा है, जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, अफजल खान कह रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अब सीधे सीधे टारगेट पर नरेंद्र मोदी। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दर्शकों को जरा तफसील से पहले मैं बता दूं ये पूरा मामला है क्या। 25 सालों से दोस्त रहे शिवसेना और बीजेपी के बीच चुनावी जंग के पहले अब जुबानी जंग तेज है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना 17वीं सदी में शिवाजी के राज्य पर हमला करने वाले औरंगजेब के सेनापति अफजल खान और बीजेपी की तुलना अफजल खान की फौज से कर दी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे मोदी के मंत्री अफजल खान की फौज की तरह ही हैं जो राज्य को तोड़ने आए हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने तुलजापुर की एक रैली में बीजेपी की तुलना अफजल खान की फौज से की। उन्होंने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी अब तक कहां थे? पहले वो आए, फिर उनका पूरा कैबिनेट प्रचार करने आ गया है। वो विकास के नाम पर महाराष्ट्र के टुकड़े करने आए हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि वे इतने निराश है, उनको कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा, और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर साहब को यहां पर प्रतिसाद मिल रहा है उससे पूरी निराशा में वो गए हैं, और इसलिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं जिसका जवाब देना भी उचित नहीं है। हम तो सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप सत्ता में अफजल खान के साथ थे? क्या मुंबई की कारपोरेशन आप अफजल खान की फौजों के साथ चला रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपके मंत्री केंद्र में अफजल खान के साथ है? ये भी सवाल उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम जानते हैं वो निराशा में बोल रहे हैं। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें तो अफजल खान औरंगजेब का वो सेनापति था जिसे शिवाजी महाराज ने हराया भी था। तो कहीं ना कहीं अब अगर उद्धव ठाकरे अफजल खान से बीजेपी की तुलना कर रहे हैं, मोदी की तुलना कर रहे हैं, तो उसका एक मतलब यह निकाला जाएगा कि मराठा हितों की जब बात होती है या वो अस्मिता की बात करते हैं तो उसके सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर उद्धव ठाकरे खुद को दिखाना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये लड़ाई है, क्योंकि अगर देखें तो राज ठाकरे भी लड़ाई करने की बात कर रहे हैं, मराठी की बात करते हैं, मराठा की बात करते हैं, महाराष्ट्रीयन की बात करते हैं। तो यही बात कोशिश है, कम से कम ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है बहुत ज्यादा है, वहां पर बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर बीजेपी को अगर देखें तो चले मोदी के साथ नारा लेकर चल रही है वो, क्योंकि उनको पता है कि मोदी के भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा है। और ऐसे में इनके पास अगर स्पेस देखें तो शिवसेना के पास एक बहुत बड़ा संकट अगर आने वाला है। अगर ये चुनाव वो हार जाती है तो उसके सामने एक का संकट हो जाएगा। कहीं ना कहीं पूरी पार्टी की जो आप कह सकते हैं पूरी दाव लगी है, पूरी शाख दाव पे लगी हुई है कि क्योंकि 25 साल बाद वो बीजेपी से लड़ रही है। उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि 15 साल बाद जो बीजेपी शिवसेना माफ कीजिएगा कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जो माहौल है, अगर वो उसको शिवसेना नहीं ले पाएगी तो ये बहुत बड़ी हार होगी और इसके बाद पार्टी की जो स्थिति है वो दिनों दिन खराब होती जाएगी। तो एक तरह से उनकी पूरी शाख दांव पे लगी हुई है उद्धव ठाकरे की, शिवसेना की, और इसीलिए इस लड़ाई को वो किसी भी सूरत पे जीतना चाहते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी पे किसी भी तरह का हमला कर सके। आज जो फडणवीस सवाल उठा रहे थे कि ये सवाल अफजल खान वाला पूछा जा सकता है उद्धव ठाकरे से कि आपकी जो टीम है वो अफजल खान के साथ क्यों है, तो ये सवाल का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक सियासत की वजह से आप अलग हो गए हैं और उसके बाद आप इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं तो 25 साल से आप कहां थे? पिछले कम से कम 6-8 महीने से लगातार उद्धव ठाकरे मोदी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में ये सवाल पूछा जाए कि उस समय अफजल खान कहां थे? तो इस तरह के सवाल तब आते हैं जब पार्टी संकट में आती है और वहां पर। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।